हरे कृष्णा। सादर प्रणाम सभी को। मैं आज सोच रही थी कि श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद शुरू से स्टार्टिंग से मैं इसको रीड कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ इसको मैं शेयर करूं। इसलिए मैं अब श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद भागवत संदेश, ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापकाचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से है। तो मैं इसको पढ़ती हूँ, प्लीज़ आप भी ज़रूर इसको श्रवण करना। थोड़ा थोड़ा मैं डेली करती हूँ इसको स्टार्ट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। हरि बोल। प्रथम अध्याय हम शुरू करते हैं। हमारा है प्रथम अध्याय है अध्याय 1 है मुनियों की जिज्ञासा। अध्याय 1 मुनियों की जिज्ञासा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्धस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्मा हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वरामिदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मिषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्धस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्मा हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजोवरारिर्मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशङ्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, क्योंकि वे परम सत्य और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि
तथा देवता उसी प्रकार मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये समस्त भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। तो मैं इसमें आपको सिर्फ अभी अनुवाद ही सुना रही हूँ और तात्पर्य इसमें बहुत काफ़ी बड़ा है और तात्पर्य इतना अच्छा है। आप लोग भी प्लीज़ इसको परचेज कीजिएगा, इस भागवतम को। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही इसका नाम। तो इसमें जो तात्पर्य है ना वो बहुत अच्छे से समझा रखा है। अगर मैं दोबारा फिर करूँगी तो तात्पर्य के साथ आपको सुनाऊँगी। अभी मैं अनुवाद और श्लोक आपको सुनाती हूँ। तो हमारा अभी पहला श्लोक हुआ है इसमें, क्योंकि अनुवाद इसमें बहुत बड़ा है। सेकंड श्लोक है हमारा। धर्मः प्रोजितकेतवोऽत्र परमो निर्मतसारिणां सतां वेदं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सघो हृदवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्मः प्रोजितकेत्वः अन्नपरमः निर्मतसारिणां सतां वेदं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदत्तापत्रय उन्मूलनं। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परे ईश्वरः सगः हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। यह श्रीमद् भागवतम पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबके कल्याण के लिए ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि श्रील व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सुंदर श्रीमद् भागवत पुराण ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप से पर्याप्त है। तो फिर अन्य शास्त्र की क्या आवश्यकता है ना? कह रहे हैं कि अन्य शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे कि कोई ध्यानपूर्वक तथा विनीत भाव से श्रीमद् भागवतम के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संसार अनुकूलन से उसके हृदय में परम भगवान स्थापित हो जाते हैं। तो इसलिए जो है भगवत गीता एंड भागवतम को ज़रूर श्रवण करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप श्रवण करोगे तभी आपको भगवान से प्रीति होगी। थर्ड श्लोक। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसामलायं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हे विज्ञ एवं विचारशील जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस परिपक्व फल श्रीमद् भागवतम का रसास्वादन करो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निःसृत हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों सहित समस्त जनों के लिए पूर्व से ही आस्वाद था। फोर्थ श्लोक। नैमिषे निमिषेत्रे
ऋषयः शौनकादयः सत्रः सर्गाय लोकाय सहस्रसम्मासत। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण श्री भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने हेतु 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। त एकदा तु मुनयः प्रातरहुताग्नयः सत्कृतं सूतम् आसीनं प्रपच्छुरिदमादरात्। एक दिन यज्ञाग्नि प्रज्वलित करके अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निर्वृत होकर तथा श्री सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। ऋष्य ऊचु त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघः आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। ऋषियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में भी निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनिया सूत परावर विदो विदुः। हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार श्रील व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हैं और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण हैं। वेथ त्वं सौम्य तत्सर्व तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम् अपयुत। इससे भी अधिक चूँकि आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी प्रकार से अनुग्रह किया, अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। तत्र तत्राजसायुष्मन् भवता यदि निश्चितं पुंसाम् एकान्ततः श्रेयस्तन्नः एकान्ततः श्रेय ततनः संसितुम् अर्हसि। अतएव दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण आप सरलता से समझ में आने वाले विधि से हमें समझाइए कि आपने जनसाधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। प्रायेणाल्पायुषः सभ्यकलावस्मिन् युगे जना मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्या ह्युपदुत्राः। हे विद्वान, कली के इस लौह युग में मनुष्यों की आयु कम है, वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं तथा आप ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। भूराणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसिद्धति। शास्त्रों के अनेक प्रकार हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है जिनके विभिन्न प्रभागों का वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाइए, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूर्ण रूपेण तुष्ट हो जाए। श्लोक नंबर 12। सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया।
हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस उद्देश्य से प्रकट हुए। तन्नः शुश्रूषमाणान् अर्मः नानामर्हस्यङ्गानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। हे सुत गोस्वामी, हम श्री भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने हेतु उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बतलाएं, क्योंकि उनके वचनों को श्रवण तथा कीर्तन दोनों करने से ही मनुष्य की उन्नति होती है। इसमें बताया जा रहा है, देखो इस श्लोक में भी यही बताया जा रहा है कि बोला जा रहा है कि श्रवण तथा कीर्तन दोनों करने से मनुष्य की उन्नति होती है। श्रवण मीन्स जब कोई भागवत कथा आपको सुना रहा है उसको अच्छे से ध्यान से सुन कर अपने अंदर उतारना, और कीर्तन का मतलब होता है जैसे आप भगवत गीता को या भागवतम को रीड कर रहे हैं। कीर्तन दोनों करने से मनुष्य की उन्नति होती है ना, उन्नति होती है। आपन्नः संसृति घोराम यन्नाम विवशो गिणन् तत्तः स घो विमुच्येत यदवभेति स्वयं भयम्। जन्म तथा मृत्यु के जटिल जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो वे तुरंत मुक्त हो जाते हैं। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, ये जन्म तथा मृत्यु के जो जटिल जाल में उलझे हुए हैं, कह रहे हैं ना, जन्म और मृत्यु कितनी भयंकर होती है ना। जन्म भी बड़ा मुश्किल से, बहुत ज़्यादा पेन होता है जन्म लेने में भी और मृत्यु में भी। कह रहे हैं कि जीव यदि अनजाने में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो वे तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे हरिनाम से भयभीत रहता है। यत्पाद संश्रयासुत मुनयः प्रसमायनाः सगः पुनन्त्युपस्पृष्टाः स्वरधुन्यापोनुसेवया। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से श्री भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वाले को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घकाल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। को वा भगवतस्तस्य पुण्यलोकेण्यकर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयादसः कलिमलापमपहम्। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो श्री भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। जब भी आपको मौका मिले भगवत गीता भागवतम सुनने का, उसको प्लीज़ आप श्रवण करिए और आप अपनी उन्नति कीजिए सुन के। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सुरभिः ब्रूहि न श्रद्धानानां लीलया दधतः कला। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रहपूर्ण हैं और श्री नारद मुनि जैसे महान विद्वान मुनि उनका गुणगान करते हैं। अतः कृपा हमें उनके विविध अवतारों में संपन्न अद्भुत लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने हेतु उत्सुक हैं। अथाख्याहि हरे धीमन अवतार कथा शुभाः लीला विदधतः स्वरेम ईश्वरस्यात्ममायया। हे बुद्धिमान सूजी, कृपा करके हमसे श्री भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियत्ता श्री भगवान के ऐसे कल्याणप्रद अद्भुत कार्य तथा लीलाएं उनकी अंतरंगी शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं।
वयं तु न वृत्तपयाम उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षिणवता रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। देखो कितना सुंदर श्लोक है ना। वयं तु न वृत्तपयाम उत्तम श्लोके विक्रमे यक्षिणवताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। अनुवाद भी इसका बहुत अच्छा है। हम उन श्री भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं हैं, जिनका यश गान स्तोत्रों तथा स्तुतियों द्वारा किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। हरि बोल। कृत्वा न किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिम अर्थयानि भगवान् गुणः कपटम मानुषः। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रसन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। कलिमागतम आज्ञाय क्षेत्रस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः। यह भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में श्री भगवान का दिव्य संदेश विस्तार से सुनने हेतु तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने हेतु दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। कौन कह रहे हैं? जो सारण में मुनि लोग है ना, मुनि कह रहे हैं ये सब। त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्ततीर्षतां कलिं सत्वहरं पुंसा कर्णधार इवाणवम्। हम मानते हैं कि सौभाग्य से हम आपसे मिल पाए, जिससे मनुष्यों के सद्गुणों का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लभ सागर को पार करने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में स्वीकार कर सके। हरि बोल। ब्रूहि योगेश्वरो कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। चूँकि परम सत्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतः कृपा करके हमें बतलाएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। हरे कृष्णा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत मुनियों की जिज्ञासा नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि वो श्री राधा। गुरु और गौरांग की जय हो, सभी वैष्णव ठाकुर की जय हो, जिनके वजह से हम ये पढ़ पा रहे हैं। हमारी तो कोई योग्यता भी नहीं है, तो बस गुरुदेव प्रभुपाद जी ने इतने अच्छे से इसके तात्पर्य बहुत अच्छे समझा रखे हैं। बड़े हैं तो मैं इतना बड़ा नहीं बना सकती थी, इसलिए मैंने अभी तात्पर्य इसका छोड़ दिया, लेकिन मैं सेकेंड टाइम तात्पर्य भी आपको दोबारा कभी जब करूँगी। अभी मैं अनुवाद जितना मैं रीड कर रही हूँ, मैं क्योंकि मेरा भी हो जा रहा है, मैं भी रीड कर रही हूँ इसी बहाने, और आप भी प्लीज़ ज़रूर श्रवण करना इसको। ठीक है, थैंक यू सो मच गुरुदेव। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। हरि बोल।